राम मंदिर, वो मुद्दा जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी, जिसके नाम पर चुनाव लड़े गए, सरकारें बनी और करोड़ों लोगों ने आस्था के साथ चढ़ावा चढ़ाया। लेकिन अब उसे राम मंदिर को लेकर एक ऐसा विवाद सामने आया जिसने सियासत में भूचाल ला दिया है। आरोप है कि श्रद्धालुओं के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एसआईटी जांच कर रही है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। विपक्ष का कहना है कि वो सिर्फ कुछ लोगों का मामला नहीं बल्कि बड़े सवालों से जुड़ा है, जबकि सरकार कह रही है कि दोषी चाहे कोई भी हो, कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक जांच है या फिर 2027 के यूपी चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। क्या राम मंदिर, जो बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत माना जाता है, अब विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकता है? यूपी की राजनीति को समझने के लिए राम मंदिर के इतिहास को समझना जरूरी है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि पिछले दशकों की राजनीति का बड़ा प्रतीक रहा है। आंदोलन से लेकर कानूनी लड़ाई और फिर मंदिर निर्माण तक, ये मुद्दा लगातार चर्चा के केंद्र में रहा। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद करोड़ों श्रद्धालुओं ने अयोध्या पहुंचकर अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दिया। किसी ने कुछ रुपए दिए तो किसी ने बड़ी रकम चढ़ाई, क्योंकि लोगों को भरोसा था कि उनका दिया हुआ पैसा राम मंदिर की सेवा में लगेगा। लेकिन अब इसी चढ़ावे को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत 6 जून को हुई, जब समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे पहली बार आरोप लगाया मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई और पैसे के हिसाब किताब पर सवाल उठ रहे हैं। शुरुआत से इसे राजनीतिक आरोप बताया गया, लेकिन मामला तब बड़ा हो गया जब बीजेपी के स्थानीय नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग कर दी। इसके बाद सरकार ने 13 जून को लखनऊ कमिश्नर विश्वास पंत की अगुवाई में एसआईटी गठित कर दी। टीम ने रिकॉर्ड खंगाले, पूछताछ की और 23 जून को शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसके बाद 25 जून की रात 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इस विवाद का सबसे चर्चित हिस्सा रहा जमीन खरीदने वाला एंगल। अयोध्या में चर्चा थी कि मंदिर से जुड़े कुछ लोगों की आर्थिक संपत्ति अचानक बदल गई और कुछ लोगों ने जमीनें खरीदी। कुछ रिपोर्ट्स में संपत्तियों को लेकर सवाल उठाए गए। हालांकि किसी जमीन की खरीद अपने आप में अपराध साबित नहीं करती। असली सवाल ये है कि पैसा कहां से आया और क्या उनका स्रोत वैध था। यही जांच का विषय है। अब ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक बन चुका है। विपक्ष इस मुद्दे को आस्था और भरोसे से जोड़ रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है कि क्या सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई होगी या जांच बड़े स्तर तक की जाएगी। वहीं सरकार का कहना है कि किसी शिकायत मिलते ही जांच कराई गई, एफआईआर हुई और दोषियों पर कार्रवाई होगी। बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि राम मंदिर उसकी लंबे समय से राजनीतिक पहचान का हिस्सा रहा है। लेकिन राजनीति में सिर्फ घटना मायने नहीं रखती बल्कि उसका नैरेटिव सबसे ज्यादा मायने रखता है। विपक्ष की कोशिश है कि जनता के बीच ये संदेश जाए कि श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। वहीं बीजेपी की रणनीति है कि कार्रवाई के जरिए ये दिखाया जाए कि सरकार किसी को बचा नहीं रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा 2027 तक जिंदा रहेगा या फिर समय के साथ दूसरे मुद्दों में दब जाएगा। यूपी के चुनाव में सिर्फ एक मुद्दा फैसला नहीं करता। रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था, किसान और विकास जैसे मुद्दे भी असर डालेंगे। लेकिन राम मंदिर से जुड़ा कोई भी विवाद सामान्य राजनीति विवाद से अलग माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध सीधा सीधा करोड़ों लोगों की आस्था से है। आने वाले समय में 3 चीजें सबसे अहम होंगी। जांच का नतीजा क्या आता है, सरकार की कार्रवाई कितनी प्रभावी दिखती है और विपक्ष इस मुद्दे को जमीन तक कितना ले जा पाता है। अयोध्या भी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदली है। मंदिर निर्माण के बाद पर्यटन बढ़ा, जमीनों की कीमतों में बदलाव आया और नए निवेश हुए। इसलिए वहां जमीन से जुड़ा कोई भी मामला लोगों को ध्यान खींचता है। लेकिन हर आरोप का जवाब जांच और सबूतों से ही मिलेगा। तो आखिर इस पूरी कहानी का सार क्या है? राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब सिर्फ एक जांच का मामला नहीं रह गया। ये भरोसे, राजनीति और 2027 की चुनावी रणनीति से जुड़ चुका है। फिलहाल जांच जारी है और आरोपों की सच्चाई सामने आने में समय लगेगा। लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति में राम मंदिर का नाम हमेशा बड़ा रहा है और इससे जुड़ा कोई भी विवाद छोटा नहीं रह सकता।
अब देखना ये होगा कि ये मुद्दा सिर्फ कुछ दिनों की सुर्खी बनता है या 2027 के चुनाव में बड़ा राजनीतिक हथियार बन जाता है।